हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे। मैं बात करूंगा आरआरबी ग्रुप डी को लेकर। आरआरबी ग्रुप डी 2025 का जो वैकेंसी चल रही है 32,000 प्लस, उसका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था एग्ज़ाम को लेकर। जैसे कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि भर्ती तो अभी कोर्ट में फंसी पड़ी है, भर्ती तो अभी कोर्ट में फंसी पड़ी है, बट अभी एग्ज़ाम कैसे हो जाएंगे। आपने सही सुना है। अच्छा, आप एक बात बताओ आप लोग, अगर भर्ती कोर्ट में फंसी पड़ी है तो क्या उसका एग्ज़ाम नहीं होगा। जो इसके न्यू पॉलिसी हैं आप लोग ने देखा नहीं क्या। देखो, आज के टाइम पे सारी चीज़ें चलती रहेंगी। कोई भी भर्ती किसी की वजह से किसी भी वश कारण वो रुकेगी नहीं। भर्ती का काम चलता रहेगा और कोर्ट का काम चलता भी रहेगा। ऐसे में क्या होता है, पहले क्या होता था, जो भी वैकेंसी आती थी अगर कोर्ट में फंस गई, कोई भी स्टे हो गया उस पर, तो वैकेंसियाँ बहुत मतलब जब तक कोर्ट का फैसला ना आ जाए क्लियर, तब तक वो वैकेंसियाँ पे मतलब कोई मतलब उस पर ध्यान भी नहीं देता था। तो मतलब वो वैकेंसियाँ बहुत लेट भी हो जाती थी 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, मतलब जब तक कोर्ट का फैसला ही नहीं आ जाए तब तक उस पर अब कोई काम होना ही नहीं है। आज के टाइम पर ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। कोर्ट क्या बोलता है, आप भर्ती की प्रक्रिया जारी रखो, कोर्ट अपना काम करता रहेगा। हाँ ये है, आप सारी चीज़ें एग्ज़ाम वगैरह करा लो, अपना रिजल्ट दे दो, जो भी उसका प्रोसेस है ये अपना मतलब भर्ती का उसको आप पूरा कंप्लीट करो। इधर कोड का भी काम चलता रहेगा। उसकी जो भी तारीख आएंगी, तारीख पे मतलब जो भी उसका डेट होगी वो सारी सारी चीज़ें चलती रहेंगी। साथ साथ में ये जो बोल रहे थे 10th या आईटीआई वाले, कुछ दिन पहले ने हाई कोर्ट ने अपना ये मतलब जो भी था उसका साफ साफ क्लियर कर दिया है। आपने जो 2019 की वैकेंसियाँ 10th वालों पर ही की थी, तो उसी के आधार पर ये वैकेंसियाँ भी की जाएंगी। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, जुलाई अगस्त सितंबर में एग्ज़ाम कैसे हो जाएगा। दोस्त देखो, मैं क्या हुआ, एएलपी की भी एग्ज़ाम हुआ, टेक्नीशियन का भी एग्ज़ाम हुआ, आरआरबी जेई का भी एग्ज़ाम हुआ, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की भी एग्ज़ाम हो चुके हैं। तो अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम जुलाई में होंगे। इसके जस्ट बाद आपकी अब नंबर आरआरबी ग्रुप डी का ही है। ये भूल जाना, जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर नवंबर तक एसएससी के एग्ज़ाम लगे पड़े हैं, ये भूल के मतलब अब आप इसके माइंड में लाना भी मत। क्योंकि अगर आप यही सोचते रह जाओगे, अब ये सोचोगे अब एग्ज़ाम डेट आएगी फिर हम प्रिपरेशन करेंगे, अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे, रिवीजन करेंगे, फिर आप भूल जाओ भर्ती को। ये भूल कर रखो कि भर्ती है ही नहीं, मेरे लिए भर्ती है ही नहीं, ये मान के रखना। क्योंकि अगर आपके माइंड में यही चल रहा है कि भर्ती तो कोर्ट में फंसी पड़ी, एग्जाम कैसे जुलाई अगस्त सितंबर में हो जाएगा। जुलाई में मैं भी नहीं कर रहा हूँ, जुलाई में हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जुलाई में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ये है अगस्त लास्ट, अगस्त सितंबर में तक तो कन्फर्म ही है अरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो जाए। जिस हिसाब से सारे एग्ज़ाम सीरियस वाइज चल रहे थे, जैसे जैसे भर्तियाँ आई थी वैसे वैसे एग्ज़ाम सभी चल रहे हैं। तो आप लोग तैयारी बेहतरीन करो। देखो, तैयारी बेहतरीन करने का सबसे अच्छा तरीका है, आपके जो सब्जेक्ट कमज़ोर हैं उस पर ज़्यादा फोकस करो, उसका प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लो। उसके बाद आप लोग खुद प्रैक्टिस करो और खुद मॉक टेस्ट दो, उसका एनालिसिस कर लो। आप लोग देखो, एक अगर आप लोग कोई भी टॉपिक हो उसका टॉपिक देखो, उसके क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे मतलब आप प्रीवियस वाले क्वेश्चन से देख लो, उससे आपको आइडियाज मिल जाएंगे कैसे कैसे किस लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं। बस उसी के हिसाब से आप तैयारी करो बिल्कुल। और एक गलती बिल्कुल मत करना कि अरे चलो एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम डेट आ जाएगी तो फिर हम रिवीजन कर लेंगे, सारी चीज़ें तैयार हैं, तो भूल जाओ आप भर्ती को। मैं फिर बोलूँगा, भर्ती के लिए आप भूल ही जाओ। ये मान लेना कि भर्ती मेरे लिए है ही नहीं। क्योंकि इसमें 50% रोल साइंस का ही होता है, तो आप लोग साइंस एकदम
निचोड़ के रखना, क्योंकि देखो साइंस तो ऐसी सब्जेक्ट है, ये डेली प्रैक्टिस में रहेंगी, डेली रिवीजन में रहेगा, प्रैक्टिस मतलब रिवीजन में रहेगा, तो एक हैबिट में बना रहता है सारी चीज़ें। अगर उसका आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, आप चीज़ें भूल जाओगे, फिर आपको फिर टाइम नहीं मिलता रिवीजन करने के लिए, तो सारा सब्जेक्ट इकट्ठा हो जाता है, वो लोड पड़ जाता है। तब ये होता है माइंड, मतलब इतना कंफ्यूज हो जाता है, इसको पढ़ो इसको पढ़ो इसको पढ़ो, ऐसा नहीं करना है। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट करते रहो, रिवीजन जरूर करना, ये मेरा सजेशन। बहुत मतलब मैंने बहुत सारे एग्जामों में देखा है, आप मतलब जो भी एग्जाम मतलब आप न्यू चीज़ें तैयार कर रहे हो, बट उसका पिछले वाला कम से कम 45 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा कम से कम उस पर देना है रिवीजन के लिए, डेली दो। इसके अलावा कोई काम नहीं है। तो ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को सपोर्ट करो, शेयर करो, और आप लोग कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसे लगा। थैंक यू।